श्री गुरुवे ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापते गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। संकीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 सिय राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी सिय राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता होई सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा होई सोई जो राम रचि राखा
को करी तर्क बड़ा में शाखा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, गंगा मैया की, गौ माता की, श्यानंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान के अवतार अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है। तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो फिर भी लोग राम कथा 9 दिनों में करते हैं, और अपने पास तो 9 दिन का समय नहीं है, 8 दिन का आयोजन है, और उसमें एक दिन तो गुरु पूर्णिमा है, तो 7 दिन का आयोजन है, और उसमें एक दिन संत सम्मेलन है, तो 6 ही दिन बचे। तो इसलिए 2 समय कथा रखी गई कि थोड़ा विषय पकड़ में आ जाए, और जल्दी जल्दी संक्षेप में कथा कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी कथा करने में आज सुबह भूल गया कि सुबाहु ताड़का मारीच को तो निपटाया ही नहीं आज। भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी जिस काम के लिए गए, तो आधा काम तो करा दिया, विवाह तो जल्दी जल्दी करा दिया, लेकिन यज्ञ तो छूट ही गया था। तो यज्ञ यहाँ पर चल ही रहा है, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान चल ही रहा है, और अपने को कोई विघ्न बाधा तो आ नहीं रही है। विश्वामित्र जी ताड़का का वध कराए प्रभु श्री राम से। वह राक्षसी है, भगवान जल्दी वध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि स्त्री तो है ही, आसुर भाव को धारण कर ली है, इसलिए राक्षसी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, ये स्त्री अवश्य है,
लेकिन जैसे नागिन होती है, कुतिया होती है, कि वो अपने ही बच्चों को खा जाती है। नागिन बहुत सारे अंडों को देती है और इतनी भूख से व्याकुल रहती है, भोजन नहीं मिलता तो बहुत सारे अंडों को खा जाती है। और ऐसे ही कुतिया को भी देखा गया है, बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, भूख से व्याकुल रहती है, कुछ नहीं मिलता तो अपने ही कुछ बच्चों को खा जाती है। तो कहा कि ये वैसे ही है, ये न जाने कितने सारे जीव जंतु प्राणी पदार्थों को खा गई है, अतः हे राम इस पर दया मत करो, मेरी आज्ञा है इसका वध करो। तो भगवान ने एक ही बाण में ताड़का का काम समाप्त कर दिया। उस वन का नाम ही ताड़का वन पड़ गया था, जिस वन में वह रहती थी। फिर यज्ञ की रक्षा में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में रहे। तो सुबाहु तथा उसके जितने भी अनुचर थे सबका वध किया। मारीच को एक बिना फर का बाण चलाया और बहुत दूर फेंक दिया उसे। तो ये संक्षेप में कथा थी। अब तो हम लोग बारात में चल रहे हैं, तैयारी तो सब लोगों ने कर ही ली होगी राम जी सीता जी के विवाह के लिए। कि मंगलमय कल्याणमय अभिमत फले दातार, जन सब साचे और हित, भय सगुन एक बार। सबता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंचि हम साचे। लोग तो पहले तिथि देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं, बारात जाने वाली है, मंगलमय समय की खोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान की बारात जा रही है, इसलिए अपने आप ही जो मंगलमय घड़ियां हैं वो अपने आप ही प्रकट हो गई। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, और वो प्रसन्न है कि विधाता ने हमें रचा। आज हमारा सौभाग्य है कि आज अपने आप ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो गया कि भगवान के विवाह में हम भी अपने आप सगुण स्वरूप को धारण कर लिए। तो जितने भी शुभ शगुन हैं वो सब अपने आप प्रकट हो गए। तो जैसे आप लोग भी कहीं जा रहे हो किसी काम से, तो कहीं गौ माता का दर्शन हो जाए, कोई ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, कोई संत का दर्शन हो जाए, तो आप कहते हैं कि आज अपना कार्य सफल होगा, यात्रा सुंदर होगी। ये शुभ शकुन माने जाते हैं। और सुबह सुबह जाते हैं तो दही खा के जाते हैं, उसको भी शुभ शकुन मानते हैं। तो ऐसे ही जितने भी शुभ शकुन हैं वो सब अपने आप उस समय प्रकट हो गए भगवान की बारात के समय में। स्थान स्थान पर रुकते हुए कुछ दिनों के उपरांत वह बारात धूमधाम के साथ में जनकपुर पहुंचती है, जहां उनका निवास स्थान है। वहां पर भगवती सीता ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उन बरातियों को प्राप्त होती है। और वे सभी लोग यही जानते हैं कि राजा जनक ने बताओ इतनी दूर तक जहां जहां हम लोग रुके वहां भी इतना प्रबंध कर दिया। केवल प्रभु श्री राम जानते हैं कि ये सीता जी ने अपनी सिद्धियों से किया है। बारात समय से बहुत पहले आ गई है। अब आजकल जैसी बारात थोड़ी है कि एक ही दिन में आई, विवाह हो गया और उसी दिन लौट के चली भी गई। तो बारात पहले ही आ गई है, इसलिए जनकपुर वासी बड़े प्रसन्न हैं। जो अगवानी करने के लिए गए, बारात का स्वागत सत्कार करने के लिए गए, वो लौट करके आए। घर घर में चर्चा हुई, सब सखियां भी आपस में चर्चा करती हैं कि अरे जैसे हमारे ये राम लक्ष्मण यहाँ पर दो राजकुमार हैं, वैसे ही बारात में दो राजकुमार और आए हुए हैं। उनका नाम सुना है भरत और शत्रुघ्न है। और भरत तो बिल्कुल राम जी के समान लगते हैं और शत्रुघ्न बिल्कुल लक्ष्मण जी के समान लगते हैं।
तो सब मनोकामना करती है कि काश चारों भैयाओं का विवाह यहीं हो जाए, तो जब जब ये अपने ससुराल आएंगे तो कम से कम इसी बहाने हम लोग भी दर्शन कर लेंगे। इधर जब प्रभु श्री राम को पता चला कि पिताश्री आए हैं, गुरुजन आए हैं, तो उनके मन में होता है कि दर्शन करने चला जाए, लेकिन वो तो गुरु विश्वामित्र जी के अधीन है, उस समय अपने मन से तो कहीं आ जा नहीं सकते। विश्वामित्र जी अंतर्यामी हैं, वे जान गए और स्वयं प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी को लेकर के जहां बारात ठहरी हुई थी वहां पर जाते हैं। तो राजा दशरथ ने जैसे ही देखा, उठ करके खड़े हुए विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, अन्य ऋषि महर्षियों को प्रणाम किया, और उसके उपरांत प्रभु श्री राम ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया महाराज दशरथ के चरणों में, उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। बहुत दिनों के उपरांत महाराज दशरथ को प्रभु श्री राम से भेंट हुई है, इसलिए बहुत देर तक अपने हृदय से लगाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वरदान ही मांगा था भगवान से कि जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, वैसे ही मैं अपने राम के बिना तड़पूं। जैसे सांप, जो मनियारा सांप होता है, मणि खो जाए तो वो व्याकुल हो जाता है, वैसे ही मैं अपने पुत्र के लिए व्याकुल रहूं। तो इतने दिनों से वे भी तड़प रहे थे, व्याकुल थे। आज प्रभु श्री राम से भेंट हुई तो महाराज दशरथ ने अपने हृदय से लगाए रखा बहुत देर तक। हृदय को जब शीतलता प्राप्त हुई तब जाकर के उनका मस्तक सूंघा और फिर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। फिर भरत जी ने, शत्रुघ्न ने प्रभु श्री राम को और फिर लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हुए भेंट किया। अब आगे पूर्ववासियों के उत्साह और प्रेम की वार्ता है कि बारात आ गई है तो वहां पर हास्य विलास, मौज प्रमोद चलता है, भोजन आदि दिव्य पकवान, रोज नित्य नए स्वागत सत्कार होते रहते हैं। दोनों ओर के कुल गुरुओं ने, अर्थात वशिष्ठ जी ने, सूर्यवंश के जो कुलगुरु भी हैं, सदगुरु भी हैं, और उधर शतानंद मुनि जो मिथिला के कुलगुरु हैं, और भी अन्य कुलगुरुओं ने मिल करके शुभ योग लग्न ग्रहवार तिथि को देखा, शुभ मुहूर्त को देखा कि किस शुभ मुहूर्त में विवाह किया जाए। तो शुभ लग्न शोध करके और तब एक दिव्य विशाल मंडप का निर्माण कराया गया और उसमें एक दिव्य वेदिका बनाई गई। ब्राह्मणगण, ऋषि महर्षि और सभासद आदि सभी आकर के उचित मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हुए वहां पर विवाह की सारी तैयारियां की गई। जब उचित समय आया तो दोनों कुलगुरुओं ने अपने अपने वंश की वंशावली का गायन किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब तीर्थों में जाते हैं तो पंडे लोग आप लोगों के पूर्वजों का नाम बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो भगवान सूर्य से लेकर के भगवान श्री राम तक सूर्य वंश में कौन कौन से प्रतापी राजा हुए हैं, उन सब का वर्णन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने किया। तो इधर मिथिला के जितने भी राजवंश के राजा हुए हैं, उन सब का वर्णन शतानंद जी ने किया। और फिर आगे शुभ मुहूर्त देख करके विवाह की पद्धतियां प्रारंभ होती हैं। किते ही अवसर कर विधि व्यवहारो, दोहु कुल गुर सब कीन आचार। सर्वप्रथम गौरी गणेश आदि को मनाया गया, अर्थात उनकी पूजा की गई। देवता गणों के निमित्त उनका नामोच्चारण लेते हुए वेदिका में, यज्ञशाला में आहुतियां दी गई। तो उस समय साक्षात अग्नि देवता प्रकट हो गए और साक्षात देवी देवता प्रकट हो करके अपने अपने नाम को सुन के, उच्चारण सुन करके स्वयं प्रकट होकर के उस हविष्य को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणगण जिन वेद मंत्रों का उच्चारण करते, वो वेद मंत्र स्वयं ही प्रकट हो गए। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावहि, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि,
समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। ओम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। भगवती गंगा भगवान नारायण के चरणों से ही निकली है। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया, चरण नखों को कमंडल के जल से, और फिर उस जल को पुनः अपने कमंडल में ही धारण कर लिया। जैसे हम लोग सदगुरु के चरण धोते हैं, वो चरणोदक कहलाता है। तो भगवान वामन के उन चरणोदक को धारण किया अपने कमंडलों में, वही साक्षात भगवती गंगा जी हैं, जो आकाश मार्ग से होते हुए इस भूमंडल पर आई। तो भगवान के चरणों से निकली गंगा जी, और उसी गंगा जी से अगर उनके चरण धोए जाएं तो अभी तक भगवान श्री राम का किसी ने चरण नहीं धोए थे। आज प्रथम सुअवसर महाराज जनक को प्राप्त हुआ है। यद्यपि गंगा जल से नहीं, सामान्य जल से उन्होंने धोया है, लेकिन प्रथम सौभाग्य महाराज जनक को प्राप्त हुआ है। लागे पकारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज हरिपुर, सरस देव विराजहि, जय सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि, मन सकल कलिमल भाजहि। राजा जनक ज्ञानी है, इसलिए उन्होंने भगवान को पहचान लिया। तो जब वे भगवान के चरणों को धो रहे हैं तो उनके शरीर की में पुलकावली हो गई, अर्थात मन गदगद हो गया है, वाणी रुंध गई है, नेत्रों में आंसू आ गए कि भगवान साक्षात नारायण के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन में कल्पना करते हैं कि जिन चरणों से गंगा जी निकली, जिन चरणों को सदा भगवान शिव भी अपने हृदय में विराजमान रखते हैं, आज उन्हीं चरणों को धोने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। फिर आगे विवाह की पद्धतियां बढ़ते हुए कन्यादान का समय आता है। महाराज जनक ने भगवती सीता के हाथ को अपने हाथों में लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा और भगवान श्री राम के हाथों में उस हाथ को दिया और संकल्प लिया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरत सावरी, करि होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी, कठि होन लागी भांवरी। जिस प्रकार से हिमवंत ने अर्थात हिमवान ने भगवती पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया, जिस प्रकार सागर ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान विष्णु के हाथों में दिया, वैसे ही मानो महाराज जनक ने भी भगवती सीता का हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में देकर के और कन्यादान का संकल्प किया। फिर इसके उपरांत फेरी 7 फेरे लगाए जाते हैं, जिसको कहीं पर भांवरी भी कहते हैं। दिव्य मंत्रोच्चारण के द्वारा 7 फेरे होते हैं। वरमाला एक दूसरे के गले में डाली जाती है और फिर भगवान श्री राम ने
भगवती सीता के मांग में सिंदूर भरा। जब विवाह की संपूर्ण पद्धतियां पूर्ण हुई तो एक दिव्य आसन पर दोनों को विराजमान किया गया। वो ऐसा दिव्य आसन है जो मानो अपने संकल्प से प्रकट हुआ। उस समय ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि दिक्पाल और भी अन्य गंधर्व आदि, किन्नर आदि और अन्य देवतागण वेश बदल करके प्रभु श्री राम के उस विवाह में सम्मिलित हुए। भगवान ने सबको मानसिक आसन प्रदान किए। भगवान ने सबको पहचान दिया। और जिस समय प्रभु श्री राम भगवती सीता के साथ में उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, तो चारों ओर से जो मंडप बनाया गया है उसमें मणि माणिक के जड़े हुए हैं। तो भगवान की प्रतिछा अर्थात प्रतिबिंब उन सभी खंभों में पड़ रही है। जैसे राधा कृष्ण मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा, दोनों ओर कांच लगे हुए, दर्पण लगे हुए। तो इधर झांक के देखेंगे तो आपको बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देंगी, और इस ओर भी देखेंगे तो बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देंगी, क्योंकि वो प्रतिबिंब है। ठीक वैसे ही उन सारे खंभों में और ऊपर में भी जहां जहां खंभे लगाए गए हैं उन सब में भगवान के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए साक्षात कामदेव अपने अनेक रूप धारण करके मानो भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन कर रहा है। इस प्रकार से भगवान श्री राम और भगवती सीता का वह शुभ विवाह पूर्ण हुआ, जिसे एक भजन के माध्यम से देखते हैं। पियाओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की धीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी की धीरे सगाई, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन। ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनु ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में,
दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से। सतगुरु को बुला के पैर तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की। आओ मोरी सखिया मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में लेके एक तारा में राम राम गाऊंगी, लेके एक तारा में। सतगुरु को बुला के डोली तो सजा दो, सतगुरु को बुला के सखियों को बुला के विदा तो करा दो, सतगुरु को। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इधर उस दिव्य मंडप में प्रभु श्री राम भगवती सीता के साथ में विराजमान हैं कि तभी वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, शतानंद मुनि ने विचार किया कि यज्ञ मंडप तैयार ही है, हमारे पास में और भी वर हैं और आपके साथ में और भी वधू हैं, तो क्यों ना एक साथ सामूहिक विवाह कर दिया जाए। आज आपस में विचार विमर्श हुआ। महाराज जनक की एक पुत्री है उर्मिला और उनके भाई की दो पुत्रियां हैं मांडवी और सुकीर्ति। तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण आदि के लिए बात की गई और बस उसी समय उन लोगों का भी शुभ विवाह कर दिया गया कि तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई अकारी के, कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याहि निप भरतहि दई, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के, सो तनय दीन्हि ब्याह लखनहि सकल विधि सन्मानी के, जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आभरी, सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी,
सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहाल। जनु पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फल चाय। सियावर रामचंद्र भगवान की। जिस विवाह की वैदिक पद्धतियों से प्रभु श्री राम भगवती सीता का विवाह हुआ, उन्हीं संपूर्ण पद्धतियों से तीनों भाइयों का विवाह हुआ उसी मंडप में। इस प्रकार चारों भाई अपनी पत्नियों को लेकर के महाराज दशरथ के पास में आए और सबने मिलकर के उनको चरणों में प्रणाम किया। महाराज दशरथ आज देख करके अत्यंत प्रसन्न हैं, मानो उनको कोई निधि प्राप्त हो गई। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मानो चारों पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त हो गई। उन सबको लेकर के गुरु विश्वामित्र जी के पास आए और चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मुझे अपराध के लिए क्षमा करें। आप जब मुझसे राम को मांगने आए थे उस समय मुझे लगा था कि संत बड़े निर्दयी होते हैं, अपने तो घर है नहीं, बाल बच्चे परिवार कुछ है नहीं, तो निर्मोही निर्दयी तो है ही। और बताओ मेरे पुत्र को लेने आ गए, वो भी मेरे प्रिय पुत्र को। तो उसमें मुझे लगता था कि संत बड़े निर्दयी होते हैं, लेकिन आज पता चला कि संत कभी लेते नहीं, संत तो देते ही हैं। अगर उन्होंने राम को लिया भी तो देने के लिए लिया। इसमें आपका क्या स्वार्थपूर्ण हुआ? आपने यज्ञ कराया तो जगत कल्याण के लिए कराया, अहिल्या का उद्धार कराया, असुरों का वध कराया, राजा जनक के परिताप को दूर कराया, और मुझे 4 पुत्र वधुएं प्राप्त हो गई, जनक जैसे समधी प्राप्त हो गए। आपको तो कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि संत परमार्थिक होते हैं, वे स्वार्थी नहीं होते। चारों का विवाह संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने लाखों गायों का दान किया अपने पुत्र और पुत्रवधियों को न्यौछावर में। ब्राह्मणों को, ऋषि महर्षियों को न जाने कितने रत्न भेंट कर दिए उस विवाह के शुभ अवसर पर। अब प्रतिदिन मोद प्रमोद होता है, रोज दिव्य नए नए व्यंजन परोसे जाते हैं। जैसे यहाँ पर 7-8 दिन तक रोज नए नए व्यंजन बन रहे हैं, तो वैसे ही वहां पर भी रोज नित्य नए व्यंजन बनते हैं, मोद प्रमोद होता है। रोज राजा दशरथ राजा जनक से कहते हैं कि अब विवाह हो गया, अब हमें जाने दीजिए, लेकिन महाराज जनक उन्हें जाने नहीं देते। पुत्रियों से मोह के कारण से वे उन्हें रोक लेते हैं, कुछ न कुछ बहाना लगाकर। आज ये तिथि है, आज ये अमुक उत्सव होगा, आज हमने अमुक आयोजन रखा है, ऐसे करके रोज कुछ न कुछ बहाना बना करके रोकते चले जाते हैं। अब आज वर्तमान जैसा थोड़ी है कि बारात चट आई और पट चली गई, पता भी नहीं चलता। और अब तो और बता ही दिया सुबह में कि अब तो उल्टी पद्धति चल गई है कि लड़की वाले ही बारात लेके आ गए और कन्या दे करके वापस चले भी गए। तो बारात एक तो लगन से पहले आ गई और विवाह होने के बाद भी कई दिनों तक रह गई। तब देखा महाराज दशरथ ने कि ऐसे तो ये महाराज जनक छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन किया कि हम राजा हैं, राज्य का संचालन करते हैं और प्रजा को छोड़ करके इतने दिनों से यहाँ पर है, तो राजकार्य भी देखना है और इनको भी राज्य कार्य देखना है, ये भी पारिवारिक कार्य में लगे हुए हैं। तो ये मोह के कारण से या प्रेम के कारण से हमें जाने नहीं दे रहे, आप ही कोई उपाय निकालिए। तब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी दोनों मिल करके कुलगुरु शतानंद मुनि के पास में आए और उनसे कहा कि अब आप ही अपने शिष्य को आदेश दीजिए, ये तो जाने ही नहीं दे रहे हम लोगों को, रोज कुछ ना कुछ बहाना लगा करके रोक लेते हैं। तब शतानंद जी अन्य ऋषि महर्षियों के साथ में राजा जनक के पास में आए और कहा कि हे राजन, आपको पता ही है कि वे राजा हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं, इतना बड़ा राजपाट है और उसे छोड़ करके इतने दिनों से यहाँ पर है, और आप भी राजा हैं,
और राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का भली प्रकार से पालन करे। राजा केवल एक पिता ही नहीं होता है, वो तो पूरी प्रजा का पिता होता है। तो आप और वे दोनों केवल अपने पारिवारिक जीवन में कब तक लगे रहेंगे? अब आप लोग अपने प्रजा के पालन में लगिए और बारात को विदा कीजिए। मैं जानता हूं कि एक पिता को अपनी पुत्री को विदा करने में कितना कष्ट होता है, और आपको तो एक नहीं बल्कि अपनी 4 पुत्रियों को विदा करना है। लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विदा तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए अब विदाई दे। तो गुरु का वचन सुनकर के, आदेश सुनकर के अब राजा जनक कैसे मना कर सकते? उन्होंने उसी समय सिपाहियों को आदेश दिया, सैनिकों को, कि रनिवास में सूचना भेज दो, माताओं से कह दो कि अपनी पुत्रियों को सजा दें, लाड़ प्यार करें, और विदाई का समय आ गया। और इधर स्वयं अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जितने भी बाराती आए हैं सबको मान सम्मान के साथ में भेंट दे करके विदा करना है, और अपनी पुत्रियों के लिए अपार दहेज की व्यवस्था करते हैं। यद्यपि दहेज प्रथा आज उसका दूसरा स्वरूप हो गया है, लोग अपने से दहेज मांगने लगते हैं, जबकि जब कन्या का दान कर ही दिया उसने, तो फिर अब दहेज की तो आवश्यकता ही नहीं, जब उसने कन्या ही दे दी, लक्ष्मी ही आपको दे दी अपनी। पर पिता अपनी पुत्री के लिए सेम ही देते हैं, जिसमें जितनी सामर्थ्य होती वो देते हैं। महाराज जनक ने अपनी पुत्रियों के लिए अपार संपत्ति दहेज में प्रदान की। बड़े घोड़े, खच्चर, सिपाहियों को वो सब लाद लाद करके, अर्थात इकट्ठा कर करके उन पे लाद कर रथों में भर भर करके और अयोध्या के लिए भेज दिया गया। बहुत सारे घोड़े, हाथी, रथ, पैदल सैनिक, सेना, ये भी दहेज में दिए। और फिर उसके उपरांत इधर जो सैनिक गण थे वे रनिवास में सूचना दे दिए, तो माताओं का विलाप शुरू हो गया। अपनी पुत्रियों को गोद में ले करके श्रृंगार करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, लाड़ करती हैं, शिक्षा देती हैं कि बेटी आज से तुम्हारे माता पिता अब हम नहीं हैं, आज से तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता होंगे। और पुत्री का धर्म है कि वह जिस प्रकार से अपने मायके में रहती है, अपना मन लगा करके सबकी सेवा करके, अब वह ससुराल में जा करके और वहीं पर अपना मन लगाए, विनम्रता से और सेवा से सबके मन को जीत ले। अगर विनम्रता और सेवा है तो विनम्रता से, सेवा से वो सबके मन को जीत सकती है। अतः उन सबकी ऐसी सेवा करना मन लगा करके कि तुम्हें स्वप्न में भी अपना मायका याद ना आए। इधर महाराज दशरथ ने अपने 4 पुत्रों से कहा कि जाओ अंतपुर में जाओ, अपनी सासुओं से विदाई लेकर के आ जाओ। तो चारों भाई लोग गए और सासुओं को प्रणाम किया। वे भी समझ गई कि अब ये विदा के लिए आए हैं, तो बड़े प्रेम से स्नान कराती हैं, नवीन वस्त्र देती हैं और दिव्य व्यंजन बनाए गए हैं अपने हाथों से खिलाती हैं। मोद प्रमोद होता है, सखियां मोद करती हैं, लेकिन प्रभु श्री राम गंभीर हैं और अंत में कहते हैं कि माँ, पिताश्री ने हमें आदेश दिया है, अब हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हम लोग विदाई लेने के लिए आए। तो जैसे ही इस वाक्य को सुना, वैसे ही माताओं के नेत्रों में आंसू छलक आते हैं और वे अपनी अपनी पुत्रियों को गोद में लेकर के लाड़ प्यार करती हैं, बार बार गले लगाती हैं। जितनी भी सखियां हैं इस सब बार बार उन राजकुमारियों से गले मिलती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही करुणामय दृश्य प्रकट किया है कि प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु, मानव कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवास। ये जो नगर में जैसे बिच्छू काटता है तो पूरे शरीर में तुरंत विष फैल जाता है, वैसे ही अपने आप पूरे नगर भर में सूचना फैल गई कि अब विदाई का समय आ गया है, अब जनक नंदिनी जानकी हम सबको छोड़ के चली जाएगी, उर्मिला, मांडवी, शुद्ध कीर्ति अब हमें छोड़ के चली जाएंगी। तो इसलिए सारे नगरवासी करुण रस में डूब गए हैं। वियोग के कारण से सभी व्याकुल हो गए हैं कि प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास।
जो भी सखियां उन राजकुमारियों के साथ में बाल्यावस्था से साथ में रही हैं, वे उनके वियोग के कारण से व्याकुल हो गई। उस समय केवल मनुष्य वर्ग में ही नहीं, बल्कि वहां की नदियां, वहां के वृक्ष, वहां के पशु पक्षी, ये सब भी व्याकुल हो गए। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर निराखी पड़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परि हरैन केहि, सुख सारी का। भगवती सीता ने बाल्यावस्था में जिन तोते, मैने और अन्य पक्षियों को पाला था, अब वो भी समझ गए कि सीता जी छोड़ के जाने वाली है, तो आवाज लगा रहे हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। इस दृश्य को देख करके जो मनुष्य वर्ग के हैं, स्त्री पुरुष, वो व्याकुल हो गए कि जहां पशु पक्षियों की यह हालत है, तो वहां पर स्त्री पुरुषों के लिए क्या कहा जाए, और जब प्रजा वर्ग के लिए क्या कहना, तो फिर माता पिता के लिए क्या कहा जाए, जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। उसी समय महाराज जनक वहां पर आए। जैसे ही महाराज जनक आए, वे विदेह राज कहलाते हैं, अर्थात जो अपने देह से भी अनासक्त हैं। लेकिन जब भगवती सीता को देखते हैं तो हृदय से लगा करके वे भी फूट फूट के रोने लगते हैं। तो ये जो रोना है, ये पुत्र पुत्री मोह के कारण से नहीं है। जैसे अज्ञानी लोग दुख में रोते हैं, स्वजन भाई बांधों के लिए रोते हैं, लेकिन भक्त भी रोता है। भक्त भगवान के लिए रोता है। भगवती मीरा रोती है, भगवत भक्त सूरदास जी रोते हैं, ये भगवान के लिए रोते हैं। तो राजा जनक जानते हैं कि प्रभु श्री राम साक्षात नारायण हैं और सीता जी साक्षात भगवती हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस भगवती की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज भगवती को, अर्थात भगवान की शक्ति को भगवान ले जाएंगे मेरे पास से। अतः जो सीता जी को गले लगा रहे हैं, तो वो देवी समझ करके गले लगा रहे हैं, और देवी समझ करके वे रो रहे हैं। किसी ये बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी, लीनी राय उर लाई जान की, मीटे महामर जाद ज्ञान की, सिय बिलो। अपनी चारों के चारों पुत्रियों को गले लगा करके विलाप करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, प्रेम करते हैं, और फिर अपनी उन चारों पुत्रियों को लेकर के महाराज दशरथ के पास में आते हैं, जहां पर अन्य सारे ऋषि महर्षि हैं, प्रभु श्री राम आदि चारों भाई भी वहां पर हैं। तो अपने पूरे परिवार के साथ में, अपने कुल गुरु के साथ में महाराज जनक अपनी चारों पुत्रियों को लेकर के आए और महाराज दशरथ के चरणों में चारों पुत्रियों को समर्पित कर दिया और स्वयं प्रणाम करने लगते हैं। तो हाथ पकड़ लिया महाराज दशरथ ने कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जनक कहते हैं कि हे महाराज, मैंने इन पुत्रियों को बहुत प्रेम से पाल पोस करके बड़ा किया है। ये मेरी पुत्रियां नहीं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, कभी मैंने इन्हें कष्ट नहीं दिया, तो मैं आज इन्हें आपको समर्पित कर रहा हूं। आप अपनी दासी समझ करके इन्हें रखिएगा, अपनी परिचारिका समझ करके इन्हें रखिएगा। कभी अनजाने में इनसे कोई भूल चूक गलती हो जाए तो मैं निवेदन करता हूं कि उसे क्षमा कर दीजिएगा। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज आपने तो मुझे पूर्ण पिता बना दिया। आज से पहले मैं अपूर्ण पिता था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्रों को प्राप्त करके मैं समझता था कि मैं पूर्ण पिता हो गया, लेकिन आज पता चला कि एक कन्या का पिता जब तक पिता नहीं होता है तब तक वो पूर्ण पिता नहीं हो सकता। आज मेरे घर में 4 पुत्र बधुए नहीं है, बल्कि आज मुझे 4 पुत्रियों को आपने दान में दिया है। आज जाकर के मैं पूर्ण पिता बना हूं। आज पता चला कि कन्या का पिता होना क्या होता है। और फिर आप, मैं तो याचक हूं, मैं तो झोली फैलाने वाला हूं, आप तो दानदाता हैं, और आपने एक नहीं बल्कि 4 कन्याओं का दान किया है।
तो दान करने वाला बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा होता है। तो आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? और मैं वचन देता हूं आपको कि इन चारों कन्याओं को मैं अपनी पुत्री समझ करके रखूंगा और सदा प्रयत्न करूंगा कि कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से अत्यंत विलाप के साथ में, करुण रस के साथ में बारात की विदाई होती है, जिसे इस पद के माध्यम से देखेंगे कि जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ठेस। राजे दुलारी की आज विदाई, प्राण पियारी की आज विदाई। अपनी सखिया और सहेली हाय रे नैहर छूट ले जाई आज विदाई। राजे दुलारी की आज विदाई, प्राण पियारी की आज विदाई। मैं तेरे बागन की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे आंगन की गैया। मैं तेरे बागन की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे अंगना की गैया। मेरी छवि में तेरी छवि है, मैं तेरे नैनों की पुतली ओ मैया। पर घर जाए कहाँ बस मेरो, पर घर जाए कहाँ बस मेरो। भेजी न भेजी आई न आई आज विदाई। राजे दुलारी की आज विदाई, प्राण पियारी की आज विदाई। अपनी सखिया और सहेली हाय रे नैहर छूटल जाई आज विदाई। राजे दुलारी की आज विदाई, प्राण पियारी की आज विदाई। सब नैना सब आँखें गीली, कौन के आंसू कौन सुखाए। परमेश्वर से विनती यही है, तू ससुराल में सब सुख पाए। पीड़ हमारी रो रो सुनाए, सिसके आंसू और सहनाई आज विदाई।
निठुरे विधाता इतना बता दे, काहे कन्या जात बनाई आज विदाई। राजे दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई। अपनी सखियां और सहेली आए रे नैहर छूटल जाई आज विदाई। राजे दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई। राजे दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई। सियावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार बड़े ही करुण भाव से महाराज जनक ने, जनकपुर के वासियों ने भगवती सीता आदि उन चारों बहनों को तथा बारातियों को विदाई दी। स्थान स्थान पर वह बारात रुकते हुए और अयोध्या की ओर गमन करती है। इधर अयोध्या को एक दुल्हन के समान सजाया गया। ऐसे तो अयोध्या अपने आप में ऐसे ही बहुत सुंदर नगरी है, लेकिन आज एक नहीं बल्कि चारों राजकुमारों का विवाह हो रहा है। केवल प्रभु श्री राम का ही विवाह है ऐसा ही नहीं, बल्कि चारों भाइयों का विवाह है। तो चौगुनी उस अयोध्या को सजाया गया है और माताओं के उत्साह और आनंद की का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतने प्रेम और भाव में विवल हो रखी हैं। सभी लोग बारात के आने की प्रतीक्षा में हैं कि मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दर्श हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। मोद प्रमोद, माताएं आनंद में इतनी डूबी हुई हैं कि प्रेम में विफल होकर के उनसे चला भी नहीं जाता। चलहि न चरण शिथिल भय गाता, शरीर शिथिल हो गया प्रमोद के कारण से, आनंद के कारण से। चौके पूर्ति हैं, आरती की थालियां तैयार करती हैं, बारात के स्वागत की तैयारियां करती हैं। तब तक शंख ध्वनि होती है, शहनाइयां की ध्वनि होती है, तो पता चल जाता है कि अब बारात नगर में प्रवेश कर रही है। बड़े धूमधाम के साथ में, आनंद और उत्साह के साथ में बारात अंतपुर के नजदीक पहुंचती है, राजद्वार पर। तो तीनों माताएं आरतियां लेकर के पहुंचती हैं, बारात की स्वागत करती हैं। चारों भाइयों अर्थात वर और वधुओं की आरती उतारती हैं। पहले तो मुंह दिखाई होती थी, क्योंकि बहुएं जो होती थी वो पर्दे में होती थी। अब तो स्टेज पर पहले ही पर्दा उठा हुआ है, तो मुंह दिखाई का तो परंपरा ही बदल गया है। तो जो भी पारंपरिक परंपराएं होती हैं, पारिवारिक परंपराएं होती हैं, उन सबको पूर्ण करके पुत्र और पुत्र वधुओं को अर्थात वर वधुओं को वे अंतपुर में लेकर के गई। आमोद प्रमोद होता है। महाराज दशरथ ने सभी बारातियों को प्रेम पूर्वक आदर मान सम्मान के साथ में भेंट दे करके विदा किया। गांव की, नगर की जो बहन बेटियां हैं, कोई बुआ की बेटी तो कोई मौसेरी बहनें बेटियां आदि जो भी हैं, सबको मिला करके आदर मान सत्कार के साथ में और गहनों आदि से उनका सम्मान किया, भेंट दी। जो भी ब्राह्मण हैं, ऋषि महर्षि हैं, उन सबको भी दान मान सम्मान के साथ में
स्वागत करके और उन्हें विदाई की, और फिर इसके उपरांत वे भीतर में प्रवेश किए। तो माताओं के और महाराज दशरथ के सुख के वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें इतना सुख है, इतना आनंद है, इतना सुख है कि पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे जनु संतत रोगी, जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। कोई साधु न जाने कितने दिनों से तपस्या करके विषयों का, स्वजनों का त्याग करके जब परमात्मा को प्राप्त करता है तो सुख का, उस आनंद का क्या वर्णन किया जा सकता है। वही उन माताओं को और महाराज दशरथ को उस समय आनंद की प्राप्ति हो रही है। कहते हैं जो जन्म से ही रोगी हो, दुनिया भर का रोगी जन्म से पैदा हुआ हो और उसे अमृत प्राप्त हो जाए और वो अमर हो जाए, रोग भी दूर हो जाए, अब उसे कितना सुख मिलेगा। कोई बचपन का गूंगा हो और बड़ा होने पर उसके जीवा पर साक्षात सरस्वती विद्यमान हो जाए, देवी वाणी प्राप्त हो जाए। कोई जन्म का रंग हो, अब भिखारी का बेटा तो भिखारी होगा, तो जिसका कुल खानदानी रंग हो और उसे पारस पत्थर प्राप्त हो जाए, मणि प्राप्त हो जाए, गुप्त खजाना प्राप्त हो जाए, तो उसके सुख की क्या कोई तुलना की जा सकती, वर्णन किया जा सकता है। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय उन माताओं को और महाराज दशरथ को, उन चारों जोड़ियों को देख करके जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो अवर्णनीय है। लोक रीति जननी करही, वर दुल्हनी सकुचाही, मोद बिनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्कान। जो भी लोक रीतियां होती हैं आमोद प्रमोद के साथ में, मोद विनोद के साथ में, उन सारी लोक रीतियों को वे लोग कराते हैं। प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हैं। समय आने पर महाराज दशरथ ने मां कौशल्या से तथा अन्य रानियों से कहा, जो राजा जनक ने विदाई के समय में वचन कहे थे, जो विलाप किया था, आज भी महाराज दशरथ के हृदय में वह ज्यों की त्यों झांकी विद्यमान है। अतः वे कहते हैं कि हे कौशल्या, ये पराई घर की बेटियां हैं और अपना सब कुछ त्याग करके आई हैं, इनका अब हमारे सिवा और कोई नहीं। अतः इन्हें कभी भी अपने माता पिता का अभाव प्रतीत ना हो। इतना सुख देना, इतना सुख देना कि अपने माता पिता का अभाव प्रतीत ना हो। और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, इन्हें कभी अपनी बहू समझ के मत रखना, अपनी बेटी समझ करके रखना। तो जैसे आप लोग अपनी बेटियों से कोई काम नहीं कराते, पढ़ ले बेटा तू, केवल पढ़ाई में ध्यान दे, बाकी काम धंधा बाद में सीख लेना। अरे ससुराल जाके तो सब करना ही है, तुमको घर संभालना ही है, लाड़ प्यार करके रखते हैं। तो वैसे ही कहते हैं कौशल्या, ये पराई घर की बेटियां हैं, इनको बेटियां समझ करके रखना, बहू मत समझना। महाराज जनक ने जो निवेदन किया है मुझसे, आज भी मेरे हृदय में वो ज्यों की त्यों झांकी विद्यमान है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि इन्हें कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। माँ कौशल्या भी कहती है कि जैसे ये जो पलकें हैं नेत्रों की रक्षा करती हैं, हे राजन, मैं वैसे ही इनकी रक्षा करूंगी, इनकी देखभाल करूंगी। जब से प्रभु श्री राम विवाह करके अयोध्या में आए हैं, रोज नए नित्य मंगल ही मंगल हो रहे हैं, रोज नित्य नए उत्साह के साथ में उत्सव मनाए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी रोज विदाई मांगते हैं, पर कभी प्रभु श्री राम उन्हें रोक लेते हैं, तो कभी महाराज दशरथ रोक लेते हैं। अंत में उन्होंने भी वशिष्ठ जी से कहा, तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया और तब जाकर के महाराज दशरथ अपने चारों पुत्र वधुओं को, पुत्रों को लेकर के रानियों के साथ में विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करते हैं
कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, ये सारी संपदा आपकी है, मैं अपने पुत्रों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में आपका सेवक हूँ, सदा हम पर कृपा बनाए रखिएगा। आप जो आपकी इच्छा हो, आप आदेश प्रदान करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपको क्या दूं। तो विश्वामित्र जी तो त्यागी संत हैं, उन्होंने अपना कमंडल मांग लिया और मृग चर्म ले लिया कि भाई साधु को तो केवल इसी से काम पड़ता है, ध्यान करने के लिए मृग चर्म चाहिए। आजकल तो कंबल चलता है, और जलपात्र चाहिए, कमंडल हो जाएगा तो उसी में भोजन भी बन जाएगा, भिक्षा भी ले लेंगे और जल का काम भी हो जाएगा। तो आशीर्वाद दे करके विश्वामित्र जी और फिर वहां से विदा हो गए। तो यहीं पर भगवान श्री राम की इस दिव्य कथा को समाप्त करते हैं, उनके चरणों में ही समर्पित करते हैं। कल सुबह पुनः 9 बजे से आगे की कथा प्रारंभ होगी। बाल कांड यहीं पर समाप्त होता है। अयोध्या कांड से अब कल से कथा प्रारंभ होगी, और जो भी अन्य विषय होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। जो हम लोगों ने रामेश्वरम यात्रा के लिए विषय में बताया, तो गुरु पूर्णिमा तक आते आते उसमें जो भी और भी मुख्य बातें होंगी वो आप लोगों को बताते रहेंगे, और ग्रुप आदि पर भी जो मैसेज के माध्यम से भेजा जाएगा वो गुरु पूर्णिमा के बाद व्यवस्थित ढंग से भेजा जाएगा। तो जो भी यजमान गण हैं अब वे लोग मंच पर आ जाएं आरती के लिए। यहीं पर वाणी को विराम भगवान श्री राम के चरणों में ही। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल के जो यजमान गण हैं, कल सुबह जलपान में सुमन बाई रांची से, और भंडारे के जो यजमान हैं श्री मदन लाल जी जो भी आ चुके हैं यहाँ पर, कल आप लोग का दोपहर का भंडारा होगा। कल के यजमान आप लोग हैं, तो सुबह 7 बजे आप लोग पहले पूजा में आ जाएंगे। यज्ञशाला में आप लोगों की पूजा होगी, और जो पुरुष वर्ग है लोग धोती ले लेंगे, माताएं साड़ियों में रहेंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष अरु सारद, शुक सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब एकी, आरती श्री रामायण। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट शंभ
भव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काकभूषुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुबग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरियमी की, दलन रोग भव मोरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री आरती श्री आरती श्री रामायण जी की। ओम गर्भोरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजनेत्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम माराविगं भोगो संस्थापेता जले शीतले करणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं च। ओम शङ्खमध्ये स्थितं तोयं धामित्वा शङ्करो हरे, अङ्गरम्या मनुष्याणां ब्रह्महत्या विभूहते। ओम गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आरोग्यः सुखसम्पत्त्या पुण्यो अन्धवदर्शनम्। ओम जयेन जयमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देवनागं महिमानः, सदन्तजगोर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न स्वामिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतचक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतस्व सम्बाहुभ्यां भ्रमति सम्पदते, नावा भूमि जनयन् देवदेवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवेररसालपुष्पे, बिल्वाप्रवादतुलसीदलमञ्जरे वेत्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर, गृहाणां जगदीश्वर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नित्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 9 बजे सुबह कथा के आगे अमृत पान करने के लिए। आए सब मिलकर जयकारा लगाएं, बोले गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय।